हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है ना। ऑनलाइन कुछ कर रहे होते हैं और अचानक बूम, एक एरर मैसेज सामने आ जाता है और सारा काम वहीं रुक जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक छोटी सी तकनीकी खराबी है, या फिर ये डिजिटल दुनिया में हमारी असल हैसियत के बारे में कुछ गहरा बता रही है? आइए इस बज़ाहिर मासूम सी स्क्रीन के पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाते हैं। आपको आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। ये अल्फाज पढ़ते ही एकदम से झटका लगता है, गुस्सा भी आता है, उलझन भी होती है कि आखिर गलती क्या हुई। और ये आर्जी, इसका मतलब क्या है? 1 घंटा, 1 दिन? ये पैगाम जवाब देने के बजाय और सवाल खड़े कर देता है। तो चलिए इस स्क्रीन को एक डिजिटल पहेली की तरह देखते हैं। इस पर मौजूद हर लफ्ज़, हर लिंक, यहाँ तक कि जो ऑप्शंस नहीं दिए गए, वो सब एक इशारा हैं। हम इन इशारों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सादा से पैगाम के पीछे असल में ताकत का खेल कैसा चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इल्ज़ाम की। अल्फाज का चुनाव हमेशा बहुत सोच समझ कर किया जाता है, ख़ास तौर पर जब कोई बड़ी कंपनी आप पर कोई इल्ज़ाम लगा रही हो। तो आइए देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म किस तरह ज़ुबान का इस्तेमाल करके खुद को बिल्कुल महफूज रखता है। ज़रा इस जुमले को देखिए। ऐसा लगता है कहकर प्लेटफॉर्म खुद को गैर यकीनी दिखा रहा है, लेकिन गलत इस्तेमाल का लफ्ज़ सीधा सीधा इल्ज़ाम है। ये एक तरह की कॉर्पोरेट चालाकी है। और वजह, बहुत तेज़ी से जाना। अब इसका क्या मतलब है? क्या बहुत तेज़ी से क्लिक किया, या सिस्टम को लगा कि आप कोई बॉट हैं? ये जानबूझकर मुबहम रखा गया है ताकि सारिफ खुद को ही कसूरवार समझे और आगे कोई सवाल ना करे। अच्छा, तो प्लेटफॉर्म ने एक गैर वाज़ेह सा इल्ज़ाम तो लगा दिया, अब आगे क्या? आप क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि अपनी सफाई पेश करने के लिए कितने रास्ते दिए गए हैं। आगे का रास्ता? सच पूछें तो कोई रास्ता है ही नहीं। ना कोई अपील करें का बटन, ना मजीद जाने का लिंक, कुछ भी नहीं। बस एक ही ऑप्शन है, वापस जाएं। ये एक डिजिटल बंद गली है। आपको सिर्फ हुक्म मानना है, सवाल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। और फिर जरा इस पर नजर डालें। आपको दिया गया सिर्फ एक बटन, लेकिन प्लेटफॉर्म दर्जनों जुबानों में बात कर सकता है। ये एक बहुत ताकतवर पैगाम है जो कहता है, हमारी पहुंच पूरी दुनिया में है, हम लामहदूद हैं, और आप सिर्फ एक सारिफ हैं जिसे हम जब चाहें चुप करा सकते हैं। अब आते हैं स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से पर, फुटर पर, जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये फुटर दरअसल एक खजाने का नक्शा है जो इस एक प्लेटफॉर्म के पीछे छुपी पूरी की पूरी डिजिटल सल्तनत को हमारे सामने ले आता है। तो ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक पूरी कायनात है। सबसे पहले इंस्टाग्राम, फिर उसका नया साथी थ्रेड्स। और ये सल्तनत सिर्फ फ़ोन और कंप्यूटर की स्क्रीनों तक नहीं है। मेटा क्वेस्ट के साथ ये हमारे घरों में, हमारे चेहरों पर आ चुकी है। ये अब हार्डवेयर की दुनिया में भी दाखिल हो चुकी है। और रे-बैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस के साथ तो डिजिटल और हकीकी दुनिया के बीच की लकीर और भी धुंधली हो रही है। यूं समझें कि इसकी आंखें अब हर जगह हैं। तो जब हम इन तमाम लिंक्स को एक साथ रखते हैं तो एक बहुत वाज़ेह तस्वीर बनती है। ये कोई आम सोशल मीडिया कंपनी नहीं है। ये कम्युनिकेशन, तफरीह, हार्डवेयर और अब तो मसनूए ज़हानत की एक देव है। हर लिंक उसकी वसी सल्तनत का एक सूबा है, और ये सब कुछ एक छोटे से एरर पेज के फुटर में छुपा हुआ है। सल्तनत के इस नक्शे में कुछ इलाके खासे गुंजान और पेचीदा हैं। ये कानूनी और पॉलिसी लिंक्स की भूल भुलैया हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब की एक एरर पेज पर क्या ज़रूरत है, जहां सारिफ पहले ही परेशान और उलझा हुआ है। ज़रा सफ़े के ऊपरी हिस्से पर देखिए, जहां नज़र सबसे पहले जाती है। यहाँ बहुत आसान हल मौजूद हैं। अकाउंट भूल गए, नया अकाउंट बनाएं। ये लिंक सारिफ को फौरी तसल्ली देने के लिए, ताकि वो असल मसले पर ज़्यादा ना सोचे। लेकिन नीचे, जहां आम तौर पर कोई नहीं देखता, वहां असल कहानी छुपी है। प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज़, शराइत, ये सब प्लेटफॉर्म का कानूनी दिफाई किला है। पैगाम बिल्कुल साफ है, आपकी फौरी मदद से ज़्यादा अहम हमारे लिए अपनी कानूनी हिफाजत है। तो हमने मुबहम ज़बान देखी, महदूद इख्तियारात देखे, कॉर्पोरेट सल्तनत का नक्शा और कानूनी किले को भी देखा। अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में हमारी, यानी सारिफ की, असल जगह क्या है।
یہ ایک غیر متناسب یعنی ایک نان سیمیٹریکل رشتہ ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی کھیل ہو جس کے سارے اصول ایک ہی کھلاڑی نے بنائے ہوں اور وہ جب چاہے انہیں بدل بھی سکتا ہو، جبکہ دوسرا کھلاڑی صرف کھیل سکتا ہے۔ پلیٹ فارم کے پاس ساری معلومات اور سارا کنٹرول ہے اور صارف کے ہاتھ بالکل خالی ہیں۔ اور یہی اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ آپ کا بلاک ہونا ایک عارضی مسئلہ ہے، شاید کچھ گھنٹے یا ایک دن میں ٹھیک ہو جائے، لیکن اس اسکرین پر جو طاقت کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے وہ مستقل ہے۔ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن طاقت کا یہ توازن کبھی نہیں بدلے گا۔ اور آخر میں یہ چھوٹی سی علامت، کاپی رائٹ میٹا 2026، یہ صرف ایک کاپی رائٹ کی تاریخ نہیں، یہ ملکیت کا اعلان ہے۔ یہ اس پوری ڈیجیٹل سلطنت پر ان کی حاکمیت کی حتمی مہر ہے، جو آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی۔ تو اگلی بار جب ایسی کوئی اسکرین سامنے آئے تو یہ سوال خود سے ضرور پوچھنا چاہیے، کیا ہم ان ڈیجیٹل جگہوں کے گاہک ہیں یا صرف ایسے مہمان جنہیں گھر کا مالک کسی بھی وقت باہر نکال سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید اتنا سیدھا نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں۔